काम हो जाएगा, इसलिए अभी इसे नहीं मारना है। 18वीं बार आया, मलेच्छ का राजा है कालिया यवन, उसे लेकर के आया है और ब्राह्मणों से कह दिया, हे ब्राह्मणों, अगर आप अब की बार में हार गया तो तुम्हें कारागार में डाल दूंगा, और जीत गया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। आज कृष्ण और बलराम कहते हैं कि दादा, अब ब्राह्मणों की जान की बाजी है, इसलिए अब की बार भागना होगा। बोले नहीं भागेंगे, बोले भागना होगा कि हमारी खातिर ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। एक दो नहीं है, 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा कर किया जाए, हमारी खातिर 10,000 ब्राह्मणों की जान चली जाएगी। इसलिए रण छोड़ के भागेंगे। वो अच्छा क्या कहेगा? बोले कुछ नहीं कहेगा, बाकम चोर, चीर चोर, अनेक नाम है। एक रण छोड़ पड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अरे हम तो यही के लिए आए, पर नहीं दादा, यानी नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है। बलराम कहने लगे, अरे वो काम हमारा अलग था, और ये तो कायल पड़ेगा, पर कुछ नहीं। बोल तू भागेगा ना, मैं नहीं भागूंगा। तो ठीक है, तो तुम जनता को संभालना और मैं कालियावन को संभाल लूंगा। चौथा मथुरा को घेर दिया है, 23 छोड़ी सेनाएं, मलेच्छों का राजा कालियावन आ गया। कालियावन से कहा ने, हे कालियावन, तुम मल युद्ध जानते हो कि नहीं जानते हो? बोले मैं सारी नीति जानता हूँ, सारी नीति जानता हूँ। बोले ठीक है, मल युद्ध हम दोनों लड़ेंगे। बोले कहाँ लड़ेंगे? बोले ऐसी दूर लड़ेंगे कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई बीच विचार करने वाला नहीं होगा। मैं हार जाऊंगा तो मथुरा को छोड़ जाऊंगा, और तू हार जाए तो मगध को छोड़ देना। शर्त मंजूर हो गई। बोले चल, आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे कालियावन पड़ गया। तब कालियावन ने समझ लिया कि ये मुझे धोखा देकर के लाया है, तो कहे छोड़, कहाँ जा रहा है? बोले अच्छा, अब तू समझ गया तो तू पकड़ ले। बोले तुझे पकड़ कर मैं तेरी तो दवा के लिए नहीं मारूंगा। दौड़े आ रहे हैं मथुरा से, एक खेती ली रूपास के पास में जो है यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है, कुलारा मेहता ब्राह्मण के बीच में है। ग्वाल वाला का मंदिर आज भी है। 2 साल पहले आपने टीवी पर देखा होगा, मीडिया वालों ने दिखाया था कि कुछ व्यापारी लोग पत्थर का काम करते थे, वहां पर एक सुरंग लगा दी, उससे मंदिर टूट गया था। फल खाता है, उसका काम सिद्ध हो जाता है, दर्शन हो जाते हैं, सफेद नीले के रूप में दर्शन देते हैं। आज भी 5 दिन का मेला लगता है। 3 दिन ठेकी मारी, धौलपुर आ गए। धौलपुर आ गए, जिस गुफा में मुचकुंद महाराज सोए हुए हैं, उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। कालियावन पीछे रह गया और मुचकुंद महाराज के ऊपर पीतांबर डाल दिया और अलग जाकर छिप गए। पीतांबर देखा कालियावन ने, अरे रण छोड़, हट गया, तू आज के सो रहा है। अरे तू समझ रहा है कि मैं तेरे ढूंढ नहीं पाऊंगा। एक लाख आपको हर किया तो मुझे कच्ची नींद में कौन जगा रहा है? कौन है? अच्छा, जानबूझ के तू मुझे जानता नहीं है। अरे रण छोड़, एक लात और मारी। जैसे ही मुंह खोला, दृष्टि पड़ी कालियावन की, गोविंदाय नमो नमः हो गई। मर गया कालियावन। प्रकाश अलौकिक होने लगा। मुचकुंद महाराज खड़े होते हैं, कौन है? हे मुक्तिदाता, कौन हो? बाहर आओ। कृष्ण आते हैं, मुचकुंद महाराज को
दर्शन किए। मुझको महाराज ने कहा कि महाराज मैं सतयुग का सोया हुआ हूँ, ये कलयुग लग गया है, द्वापर निकल गया, मेरे ऊपर कृपा कर मुझे मुक्ति दे दो। तुम्हें मुक्ति नहीं दूंगा। क्यों? एक जन्म तुम्हें और लेना होगा सौराष्ट्र में, कि सौराष्ट्र में पाखंड फैल रहा है, इसलिए आप एक जन्म लोगे, नरसिंह मेहता के नाम से आप विख्यात हो जाओगे। मैं तुम्हें एक घुंघरू दूंगा, एक बीना दूंगा, और जब तुम केदारनाथ गाओगे तभी मुझे अपने पास पाओगे, आप मेरी भक्ति का प्रचार करोगे। वही मुझको महाराज आकर के नरसिंह मेहता बनते हैं। तो वो आई थी जिसने मोह नहीं दिखाया था, पर कथा सुनी थी, वही आकर के प्रभावती नाम की गोपी यानी मीरा बनती है, और मीरा बन करके कृष्ण की भक्ति ने हम सबको रंग दिया है। कोई हुए कृष्ण की इच्छा से नरसिंह मेहता और मेरे
पावन बेला है तो मैं चाहूंगा जो झूम रहे हैं वो तो झूम रहे हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो दोनों हाथों में ताली सेवा जरूर करें, सीधे सीधे करेंगे और कहेंगे क्या छोड़ दिया मैंने बावी रूपी नौका में बैठ करके अगर मैं शोक की सागर में पार करना चाहूं तो कर जाऊंगी। अगर ये चीटी नदी को पार करना चाहे तो वो चीटी नदी पार नहीं कर सकती। वो जब पुल बन जाता है तो पुल होकर के चढ़ जाती है और चीटी सहज में पार हो जाती है। भाभी आप तू एक पुल का काम कर दे। मैं एक छोटी सी चीटी हूँ, तेरी ननद हूँ और सबसे छोटी हूँ, तो मैं तो चीटी के बराबर हूँ। भाभी मेरी प्रिया का नौका बन जा या तू पुल का काम कर जा। रुक्मी की पत्नी कहते जिसमें मेरी ननद रानी की खुशी है, मैं उस खुशी को बांटूंगी। अपन ननद की आंखों में आंसू नहीं देखता हूँ। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? अरे मेरी
मेरी इच्छा है कि मैं सुषमान के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं मन ही मन अपने मन को कृष्ण को दे चुकी हूँ। उस दिन नारद जी अपनी कथा कहने को थे, उस दिन कृष्ण की कथा सुनाई, मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया कि जन्मूंगी मरूंगी और बरूंगी तो कृष्ण को बरूंगी, अन्यथा किसी को नहीं बरूंगी। अब पर आया है, किसके ऊपर संकट है? एक कोना दिखा दिया जिस कोने में हल्दी लगी थी। पत्रकार सही ना बात में लक्ष्मी में आंखों में लगाऊंगी, अगली का दुनिया दुनिया छोड़ जाऊंगी, हो जाऊंगी, छोड़ना चाहूंगी, हो जाऊंगी, भक्ति का में आंखों
गुरु बुला के मेरे तेरे को करा दो। अच्छा ठाकुर जी की साड़ी और मिलकर लगे क्या मुझे जामंदर की दुल्हन बना दो। मुझे और तुम्हें दोस्त लगेगा एक पैर रथ के एक दान पर है, एक जमीन पर है, और कृष्ण ने हाथ किया, पकड़ लिया, ऊपर को चढ़ा दिया, पानी ग्रहण संस्कार हो गया। हमारे जिला में हिंदुओं के में मेन यही है, हाथ पानी ग्रहण संस्कार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हाथ पकड़ लिया, खींच लिया। रुक्मिणी जी कहने लगी कि महाराज मैं स्वयं अपनी इच्छा से आपके साथ चली, इसलिए आप रथ में बैठो, मैं आपके रथ को संभालूंगा। कि कोई ये नहीं कहे कि कृष्ण रुक्मिणी को ले गया, और बात हकीकत है, न थोड़ी ठहरेंगे, हकीकत बात है। आज तक कोई भी लड़का लड़की को भगा के नहीं ले गया। कृष्ण के रूप पर कहने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी जी दुल्हनिया, ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी लग गयो, ले गयो ले गयो, और पारे आंसू पहुंचे पूरा कारण है गयो रे, शिशुपाल को कारण है गयो रे। अपने हाथ के ही कर ले, रुक्मिणी को पता लग जाता है, प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं आज रुक्मिणी सभी सवालों के बीच में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी अगर बहन को लौटा करके नहीं लाया तो मैं आकर पूरनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। रुकम रथ कहने लगा, भैया हमारी बहन तो पहले से ही कृष्ण को मानती थी, हमारी इच्छा पर तुम बड़े थे, इसलिए हम कुछ कह नहीं पा रहे थे। रुकम बाबू कहने लगा, छोटा भाई ये तीसरे नंबर का कि नहीं, जो रुकम रथ कह रहा है वो हमारा संकल्प पहले ही था। रुकम कैसे कहने लगा, अरे मैंने तो पिताजी से पहले कहा था कि ये सिद्धि फल देने जा रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, और भैया बड़ा था, तेरे सामने हम बोल नहीं पा रहे थे। हम चार भाई, पिता, माँ और तेरी पत्नी सहित सभी यही थे। रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, कृष्ण को रुक्मिणी को नहीं ले गया। भैया अपनी आंख फाड़ के देख कौन लेके जा रहा है, देखा तो स्वयं रुक्मिणी आंख में थी। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा की, करके लाऊंगा। सामने गया, इस प्रकार से तुम मेरी बहन को कहाँ ले जा रहा है? यहाँ पर पढ़ दिया, अयोग्य जाता तुम मध्य दे पितृदोन्यका स्वयं योग्यम पति प्रवृत्ता। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा द्वारका में कोई रहा नहीं, और द्वारका में कोई राक्षस देख आ गया तो मामला खराब हो जाएगा, और इसलिए मैं यहाँ रह गया हूँ। बोले अच्छा रह गए हो कि कुछ छोड़ गया है? बोले हाँ हाँ बलराम हमें छोड़ गए हैं। बोले तुम्हें हकीकत नहीं पता, बोलता कि तुम्हारा तो घोर अपमान हुआ है। बोले मेरा घोर अपमान क्यों? बोले आपके लंबी सूढ़े, आपका बड़ा पेट है, देवताओं ने ऐसे ऐसे मंगना की थी, आपको मीठी मीठी बातों में देख करके बलराम जी छोड़ के गए, और ये आपका अपमान है।
का अपमान है। गणेश जी दुष्ट हो गए। अगर ऐसी बात है तो लोग मैं बिगड़ हटता हूं पर बिगड़ करता भी हूं। जितने भी चूहा हैं सबको बुला लिया, बोले जाओ जो कृष्ण की बारात जा रही है उसके आगे इतनी जमीन बोली कर दो कि जितने भी बारात के बहाने रथ हाथी घोड़ा सबको पीट जाए। आगे रथ चले और धम 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 बोली जमीन कर दी चूहों ने, सारी बारात के बाहर फंस गए। अब निकलना चाहे और नहीं निकल रहे हैं। चूहा जितने थे इकट्ठे होकर के आए पर हंसने लगे। चूहा किलकारी मार के हंसने लगे। बाराती समझ गए। तुम्हारे लाल चुनरिया